वेलकम एवरीवन। शुरू करते हैं आज की क्लास। कल की पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि सारे डिविजिबिलिटी के रूल हमने सीखे। डिविजिबिलिटी के रूल को सीखने के पश्चात हमारे पास जो है हमने जो है एक्स की पावर्स के बारे में पढ़ा कि एक्स की घात अगर 1 होता है तो उसका मतलब क्या होता है, एक्स की पावर 2 होती है इसका मतलब क्या होता है। जैसा कि मैंने कल की क्लास में बताया था कि एक्स की पावर 2 का मतलब जो है एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स होता है, यानी x जो है अपने आप से जो है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। x का वर्ग तब बनता था कि x गुना x अपने आप से 2 बार यानी कि गुना होगा। तो इसी के दम पर जो हमारे जो है वर्ग के फॉर्मूले चलते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट बनता है। तो आज का जो हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले स्क्वायर और स्क्वायर रूट से शुरू करते हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के रिगार्डिंग में आप लोगों को बताता हूं। जैसे कि हमारे पास x की पावर 2 का मतलब x गुना x होता है, उसी प्रकार हमारे पास 1 की पावर 2 का मतलब यानी 1 स्क्वायर का मतलब होता है 1 गुना 1। इसको जो है हिंदी हम 1 का वर्ग पढ़ते हैं और इंग्लिश के अंदर हम इसको 1 स्क्वायर से याद रखते हैं। x स्क्वायर का मतलब हुआ x गुना x, वैसे 1 गुना 1 कितना हुआ, आप मल्टीप्लाई करके 1 हो गया हमारे पास। अब करते हैं 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, उसी की तरह 2 गुना 2 दिस इज इक्वल टू 4। उसके बाद 3 का स्क्वायर, 3 गुना 3, 3 दिया 9। तो आइए अब इसका जो है अलग से जो है टेबल टाइप बना लेते हैं। हम इसका टेबल बना लेते हैं अच्छे से स्क्वायर रूट का। इस टेबल को जो है आप लोग जो है बाद में जो है देख पाएंगे आसानी के साथ। मान लीजिए मैं x का लिख रहा हूं तो x का स्क्वायर हो गया था x गुना x, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 गुना 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 गुना 2, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 गुना 3, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 गुना 4। तो ये हमारे पास बन जाता है 1 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। 5 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 25, 6 का स्क्वायर हमारे पास हो जाता है 36, 7 का स्क्वायर जो हमारे पास रहता है वो जाता है 49, 8 का स्क्वायर 64। बाकी के आप लोगों को लिखवा देता हूँ। 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाय 9 विच इज इक्वल टू 81। 10 का आ जाएगा हमारे पास 10 10 100। 11 का आ जाएगा 11 11 सा 121। और हमारा 12 का आता है 144 और 13 का आता है हमारा 169। 14 का जो हमारा स्क्वायर आएगा वो आएगा हमारा 196 और जो हमारा 15 का आएगा वो आएगा हमारा 225। 16 का जो हमारा चलता है वो चलता है 256, 17 का 289 और 18 का आता है 324, 19 का आएगा 361 और हमारा 20 का आता है 400। सो अप्रोक्सीमेटली हमको जो है ये आने चाहिए। 1 कम 1 2 2 4 3 3 9 4 4 16 5 25 6 6 36 7 3 50 8 64 9 9 81 10 10 100 11 11 121 12 12 144 13 169 14 196 15 15 225 16 256 17 289 18 18 324 19 19 361 और 20 64। तो ये हमारे पास फॉर्मूलाज हैं, हमको ये याद होने चाहिए। ये हमने आप लोगों को स्क्वायर के बारे में बताया। अब बात करते हैं हम स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट क्या होता है? इस स्क्वायर का उल्टा जो इसका हम स्क्वायर रूट कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि 17 का स्क्वायर जो हुआ हमारे पास वो 289 हुआ, 289। तो इसको अगर मैं इस तरह से लिखूं, स्क्वायर रूट का जो ये होता है, ये इसका जो है साइन होता है। जैसे कि हमारे पास जमा का साइन प्लस होता है, माइनस का ये होता है, ये मल्टीप्लाई का साइन होता है और ये डिवाइड का। जमा, घटाओ, गुणा और भाग। तो ये आ गया हमारे पास जमा, घटाओ, गुणा और भाग का, और ये आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट का साइन। सो अगर मैं इस तरह से लिखता हूं कि स्क्वायर रूट 289, तो ये बनेगा मेरे पास 17, यानी कि इसका उल्टा। तो ये आप लोगों को यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास जो है स्क्वायर रूट का जो है वो क्या होता है। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में आपको नॉलेज मिल चुकी होगी। ऐसे में लिख दिया √3
24 तो इसका मतलब 18 होगा। अंडर रूट 361 आया है तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास 90 होगा। क्वेश्चंस के अंदर हमें कई बार जो इसकी आवश्यकता पड़ जाती है, जैसे कि हम सॉल्व कर रहे होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, आप लोगों ने अपनी कक्षाओं में जब भी सॉल्यूशन की होगी तो ये अंडर रूट के साइन आ जाते हैं। इन अंडर रूट के साइन के बारे में हमको जो है नॉलेज होना जरूरी है। इसकी नॉलेज का यूज जो है आने वाली क्लासेस में आप अच्छे डिस्कस किया जाएगा। इसी बीच हमारे पास एक फॉर्मूला जो है जनरेट होकर के निकलता है, जो कि मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। किसी भी संख्या का अंडर रूट का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वही संख्या हमारे पास निकल के आती है। अंडर रूट एक्स का स्क्वायर हमेशा एक्स होता है। ये एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, इसकी नॉलेज होना आवश्यक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास कोई बोलता है कि सर अंडर रूट 2 का आप स्क्वायर लेके आइए, ठीक है, तो इसका आंसर जो है 2 होगा। अब मैं आप लोगों को सिंपल वे में इसको करके दिखाता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास किसी ने दिया कि आप अंडर रूट 16 का स्क्वायर निकालेंगे, तो पहले हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट जो हो गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 4 चौके 16, यानी कि इसका क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब हमने इसका स्क्वायर लगा दिया है तो 4 चौके 16, जो 16 हमारे पास शुरू में दिया हुआ था, यानी x अगर हम इसको मानते हैं तो अंडर रूट x का स्क्वायर क्या बना हमारे पास 16, और 16 को हमने क्या माना है x, तो ये क्या आ गया हमारे पास x। तो यानी अंडर रूट 16 का जो स्क्वायर है वो 16 होता है। तो ये चीज भी आप लोगों को यहां से क्लियर जो है हो चुकी होगी। सो आगे जो है शुरू करते हैं अगली क्लास को। क्यूब रूट के बारे में पढ़ते हैं, क्यूब और क्यूब रूट, यानी कि घन और घनमूल के बारे में हम जो है पढ़ने की शुरुआत जो है करते हैं। घन और घनमूल हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है। क्यूब के अंदर जो हमारे पास आता है, क्यूब और क्यूब रूट के अंदर क्यूब होता है घनमूल, घन और घनमूल। किसी भी संख्या की घन का मतलब होता है किसी संख्या की घात 3, उसकी पावर कितनी है 3। एग्जाम्पल के तौर पर 1 की पावर 3, जैसे कि मैंने x की पावर 3 कल बताया था आपको, x गुणा x होता है, तो यही चीज हमारा क्या रहता है क्यूब रूट। इससे हम जो है क्यूब और क्यूब रूट हम इससे सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 1 का जो हमारे पास क्या होगा, 1 का क्यूब होगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, वो आ गया हमारे पास 1। 2 का क्यूब हमारे पास आता है तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। 3 का क्यूब हमारे पास हो जाएगा 27। 4 का क्यूब कैसे हुआ, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 तिया 27, 3 3 जा 9 3 जा 27। अब करते हैं 4 का क्यूब, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी 4 4 जा 16, 4 जा 64। अब आते हैं 5 के क्यूब के ऊपर, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 50 25 50 125। 6 के क्यूब की बात करते हैं, 6 गुणा 6 गुणा 6, छिकम छिकम 36 छिका 216। 7 का करते हैं, 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49 7 343, 343। 8 का क्यूब करते हैं, 8 8 64 8 512। 9 का क्यूब करते हैं, 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 9 81 9 729, 9 एकम 9 8 9 72। 10 का क्यूब करते हैं तो 10 गुणा 10 गुणा 10, ये हो गया हमारे पास 1000। तो ये सिंपल तरीका है क्यूब और क्यूब को निकालने का। अब हमको ये तो आ गया क्यूब रूट। अब क्यूब रूट क्या होगा, हम यहाँ पे इसका क्यूब लिख दिया, 3 लिख दिया और हमारे पास 64 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाता है हमारे पास 4। 125 आ गया, इसमें से क्यूब रूट के इसके अंदर लिखा होगा तो होगा इसका मतलब 5। 216 आ गया तो इसका मतलब 6 होगा। 343 इस फॉर्म में आएगा तो हमारे पास 7 इसका जो है आंसर आता है।
सो आई होप कि आप लोगों को जो है ये कंसेप्ट भी यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा कि क्यूब क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर के फॉर्मूले ये जो 20 के 20 ही आप लोगों ने याद कर लेना है, इनको ध्यान रखना है कि ये क्या होते हैं। आप लोगों को जो है 10 तक जो है क्यूब का टेबल भी जो है आना चाहिए। ये हमारा थोड़ा बेसिक इतना जो है आवश्यक होता है आगे की मैथमेटिक्स की क्लास के लिए। सो अब बात करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये कंसेप्ट हमारा रीजनिंग के अंदर जो है किस तरह से हेल्प करेगा। ये भी थोड़ा आप लोगों का ध्यान आकर्षण जो इस तरफ भी करना चाहता हूँ। रीजनिंग के कंटेंट के अंदर अगर हमारे पास सिंपल दे दिया जाता है, कहीं पेपर में आ जाता है, मान लीजिए हमने दे दिया है 8 दे दिया है हमारे पास, उसका 27 दे दिया है, उसका 64 दे दिया है, 125 दे दिया है, अब टू टेस्ट हमारे पास ऑप्शंस नीचे दिए होंगे। तो सबको पता है कि ये क्या 2 का है क्यूब है, ये 3 का क्यूब आ रहा है, ये 4 का क्यूब आ रहा है, ये आपका 5 का क्यूब आ रहा है। तो अगला जो है आपका जब ये कंटिन्यूसली फॉर्म में चलेंगे तो कंटिन्यूसली आएंगे, तो यानी कि क्या आएगा अगला टर्म हमारे पास 36 का 216 216 हमारे पास नेक्स्ट टर्म जो है आएगा। रीजनिंग के अंदर आप लोगों के पास कंसेप्ट इस प्रकार से दिया जाता है, जैसे मान लीजिए 8 दे दिया है, नेक्स्ट आपके पास 64 दे दिया गया है, नेक्स्ट आपके पास 216 दे दिया गया है, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास इस तरह से दिया जा सकता है कि आपके पास 512 दे दिया गया है। अब आपके पास ऑप्शंस दे दिए गए हैं, अब आगे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आपके पास लगा हुआ हो सकता है, या खाली स्थान भी यहाँ पे जो प्लेस हुए यहाँ पे डॉटेड लाइन से क्लियर है। अब यहाँ पर आप लोग सोचेंगे तो 38 64 हुआ, क्या पता इसके अंदर भी कोई रिलेशन हुआ होगा आगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिंपल है, 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, ये आपका 4 का क्यूब है, ये आपका 6 का क्यूब है, ये आपका जो है 8 का क्यूब है। यानी किस चीज की सीरीज चल रही है, नीचे क्यूब आ रहे हैं, किसके क्यूब आ रहे हैं, इवन नंबर के क्यूब की सीरीज ये आपके सामने दी गई है। तो नेक्स्ट इवन नंबर कौन सा आएगा, 2 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 8 आता है, 8 के बाद कौन सा आता है हमारे पास 10 आता है। तो 10 की क्यूब जो है अगला जो आंसर होगा हमारे पास 10 की क्यूब होगा। 10 गुना 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मींस 100 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज इक्वल टू 1000। तो हमारा नेक्स्ट टर्म यहाँ पे क्या आएगा 1000, जो इसका आंसर जो है हमारे पास आएगा। ऐसे ही आप लोगों के पास स्क्वायर के भी दिए जाते हैं, तो ये सीरीज जो है हमारी इस तरह से सॉल्यूशन हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम सीरीज को, जैसे ही मैं रीजनिंग की क्लासेस आपकी जो है कुछ समय के पश्चात जो है मैथ रीजनिंग की डेली जो है छोटी जो है 2-2 क्लासेस जो है शॉर्ट टर्म में करवाया करूँगा, जैसे कि इसमें मैं 10-10 मिनट्स की हमें जो है क्लासेस लग लेंगे, जिसमें कि हम रोज जो है उनकी प्रैक्टिस जो है करते रहेंगे साथ में मिल करके। सो ये तो था हमारा इस चीज का कंसेप्ट। वापस आते हैं अपनी कक्षा में। हमारा जो टॉपिक था डिविजिबिलिटी के रूल से, जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें मैंने आप लोगों को जो है अभाज्य संख्याओं के बारे में भी बताया था। तो अभाज्य संख्याओं के टॉपिक से हम निकल के यहाँ तक आए थे गुणज और गुणनखंड को करते हुए। अब चलते हैं हम वापस जो है अपनी उसी कक्षा में अभाज्य संख्याओं के ऊपर। तो अभाज्य संख्याएं तो आप लोगों को पता लग गई कि वे सभी संख्याएं जो केवल खुद से वो एक से भाग होती हैं, वो जो है अभाज्य संख्या कहलाती हैं। The numbers which are divisible only by itself and one are called prime numbers. So now अब हमारे पास उसके अंदर जब हम जाते हैं तो हमारे पास जो है एक और टर्म आती है को प्राइम नंबर्स, सअभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं? सअभाज्य संख्याएं। ये सअभाज्य संख्याएं आखिरकार क्या होती हैं? सअभाज्य संख्याएं जो होती हैं हमारे पास, सअभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, जरूरी नहीं है कि वो प्राइम हो। पॉइंट टू बी नोटेड कि वो जरूरी नहीं है कि वह अभाज्य ही हो। दिस इज नॉट नेसेसरी दैट द गिवन नंबर्स आर प्राइम, कि वो जो नंबर हमारे पास दिए हैं वो प्राइम नंबर्स हो, ये नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है। संख्याएं जो है हो सकती है कि एक उनमें से प्राइम हो दूसरी ना भी हो, मगर इसके अंदर को प्राइम नंबर्स वो कहलाते हैं वे संख्याएं जिनके की कोई भी कॉमन फैक्टर्स ना हो। वे नंबर्स जिनका अपना कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो वो क्या कहलाते हैं हमारे पास? अभाज्य, वो सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स जो है कहलाते हैं। एग्जांपल के तौर पर आप लोगों को मैं दिखाता हूं। 9 की बात करें तो 9 क्या है? 9 की अगर मैं बात करता हूं तो 9 हमारे पास जो है एक नंबर है जो कि हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। 3 3 जा 9, ये किससे जाता है? 1 9 जा 9, 3 3 जा 9 और 9 1 जा 9। और दूसरा कौन सा होता है जो कि 10 आपके सामने दिया है, तो 1 10 जा 10,
2 5 जा 10 और 5 2 जा 10 लिख लो, चाहे इसको लिख सकते हैं आप लोग, और इसको जो है 10 1 जा 10 भी लिख सकते हैं। एक तो सबका है, एक को छोड़ करके, ये बात आपने ध्यान रखनी, सहभाज्य संख्याओं में भी ध्यान रखनी, एक तो कॉमन मल्टीपल है सबका, कॉमन मल्टीपल है, कॉमन फैक्टर है सभी के लिए, एक से सब भाग होती है, एक को सब मतलब जो है अगर मैं बात करूं तो कॉमन मल्टीपल के रूप में ले सकता हूं मैं, कॉमन फैक्टर के रूप में ले सकता हूं। तो कॉमन फैक्टर के रूप में अगर हम बात करें तो एक से सभी संख्याएं जो है डिवाइड होती है, एक तो सभी का कॉमन फैक्टर है, एक के अलावा कोई भी दूसरा उनके अंदर जो है कॉमन फैक्टर अगर नहीं है तो उसको हम जो है को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पर 4 और 5 आपस में को प्राइम है, क्योंकि 4 जो डिवाइड होता है वो होता है डिवाइड 1 2 और 4 से, मतलब 1 के अलावा 2 और 4 से ही डिवाइड होता है, और 5 जो है 1 के अलावा केवल 5 से डिवाइड होता है, इसलिए उन दोनों के अंदर जो है ऐसा कोई भी दूसरा जो कॉमन फैक्टर जो है निकल के नहीं आता है, इसलिए हम उसको को प्राइम नंबर्स जो है बोलते हैं। तो ये तो हमारा था को प्राइम का टॉपिक। अब आते हैं हमारे पास नंबर्स की सीरीज में कंपोजिट नंबर के ऊपर। कौन से नंबर? कंपोजिट नंबर के ऊपर। अधिकांश इसका ज्यादा यूज हमने होता नहीं है, मगर जानकारी के लिए जानना आवश्यक होता है कंपोजिट नंबर क्या होता है। जैसे कि इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स का आपस में सेक्शन चलता था, जो नंबर इवन हुए वो तो इवन में आ गए, जो इवन नहीं हुए उनको हम ऑड कहते हैं। वैसे ही जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जो संख्याएं अभाज्य और इसको बोलते हैं हम विभाज्य संख्याएं। विभाज्य संख्याएं वो होती हैं, कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर विच आर नॉट प्राइम। जो संख्याएं प्राइम नंबर्स नहीं होती हैं उनको हम जो है विभाज्य संख्याएं जो है हम कहते हैं, उनको हम कंपोजिट नंबर जो है बोलते हैं। सो ये था टॉपिक कंपोजिट नंबर तक का आप लोगों के मध्य। तो अभी तक हमने आज की क्लास में हमने जो है सीखा कि किस प्रकार जो है हमारे पास संख्याओं का जो है स्क्वायर रूट के फॉर्मूले, क्यूब रूट के फॉर्मूले, इनको आप लोगों ने याद भी करना है, ध्यान भी रखना है उनका। आपने पता किया कि सहभाज्य संख्याएं हम किसको बोलते हैं और हमारे पास जो है पॉजिटिव नंबर क्या होता है। आखिरी डेफिनेशन जो कि मैं आज की कक्षा की जो लेने जा रहा हूं, आपको बताने जा रहा हूं, वो है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, और वो है हमारे पास परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हमारे पास क्या होती है? वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जिनको कि हम जो है P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर P व Q सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। सहभाज्य संख्याएं लिख सकते हैं आप इनको, सहभाज्य पूर्णांक भी आप इनको लिख सकते हैं। सहभाज्य पूर्णांक है और Q जो है जहां पर 0 के बराबर जो है नहीं होता है, इसको इंग्लिश की भाषा में रैशनल नंबर जो है बोला जाता है। रैशनल नंबर आर दोज नंबर which can be written in the form of in the form of P upon Q, where P and Q are co-prime integers. Where P and Q are co-prime integers and Q is not equal to 0. तो ये था हमारे पास परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनको कि हम P बटा Q रूप में जो होती हैं, which can be lies in the form of P upon Q, where जहां पर P और Q जो है हमारे पास सहअभाज्य पूर्णांक होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैंने आपको ये बताया कि ये जो है अभाज्य भी हो सकते हैं और अभाज्य नहीं भी हो सकते हैं, मगर उनके आपस में कोई भी कॉमन मल्टीपल एक के अलावा दूसरा कॉमन मल्टीपल में नहीं होता है।
उसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। और इसमें जो है सबसे बड़ी बात है, जो क्यू आपका नीचे होगा वो कहीं भी 0 के बराबर नहीं होता है। इसके विपरीत जो संख्याएं हमारे पास परिमेय नहीं होती हैं, उन संख्याओं को हम जो है अपरिमेय संख्याएं जो हम उनको बोल देते हैं। उनको हम क्या बोल देते हैं, अपरिमेय संख्याएं। जो इसकी आप सिंपल डेफिनेशन अपने पास लिख लीजिए, वे सभी संख्याएं जो परिमेय नहीं होती हैं, द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। सो नंबर्स की ये सीरीज हमारी जो है आज कंप्लीट होने वाली है। तो उसके साथ ही आपको जो है मैं छोटी सी नॉलेज और दे दूं कि जो हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपने ध्यान रखनी है। इरेशनल नंबर्स के बारे में, सो इरेशनल नंबर में जो है हमारे पास ज्यादा नंबर इस फॉर्म में आपको मिलते हैं, जैसे कि √2, √3, √5, √7, ठीक है। इस तरह की संख्याएं हमारी क्या होती हैं, ये हमारे पास रैशनल नंबर के अंदर आती है। कोई भी प्राइम नंबर है वो स्क्वायर के रूप में है, तो हमारे पास किसमें आएगी, हमेशा इरेशनल नंबर में आएगी। आपके पास इसके अलावा ऐसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए इनके साथ कोई प्लस हो रही हो संख्या, माइनस हो रही हो, इनके बटे में कोई हो जाए, ये अपॉन में दी हुई हो नीचे, जैसे 1/√2 है, 1/√3 है, 1/√5 है, 1/√7 है। आपके पास 1/√3, 1/5, 1/7, 7/2, 7/3, या फिर 5 + √5, या फिर आपके पास 1 + √7। इस तरह के फॉर्म में अगर कोई भी नंबर जाते हैं, ऑप्शंस में आपके पास दिए हो, आपको नीचे निकालना कि इनमें से कौन सी संख्या जो है इरेशनल नंबर है, तो आप वहां पर इसको जो है सोल्व आउट यहाँ पे कर सकते हैं। सो हमारा जो ये सीरीज थी उसमें लगभग जो है इतना ही हमारे पास टॉपिक्स होते हैं, जिसमें कि नंबर्स के जो टाइप्स होते हैं। कल की जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी, इसके साथ ही हम लोगों का जो है मैथमेटिक्स का जो है क्लासेस जो है हमारे स्टार्ट हो जाएंगी। हमारी जो पहली क्लास मैथमेटिक्स की रहेगी, उसमें जो हम लोग जो है कल से HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड निकालने के साथ साथ जो हम HCF और LCM निकालना जो हम कल की क्लास में सीखेंगे। सो तब तक के लिए आप लोग इसको जो टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।